दीप जलाओ, दिल सजाओ, प्यार की रोशनी फैलाओ, अमीरी गरीबी सब भुलाओ, खुशियों की दिवाली मनाओ। सुंदरवन का जंगल दिवाली की रौनक में नहा रहा था। हर पेड़ पर दीपक झिलमिला रहे थे, हर कोना खुशियों से चमक रहा था। लेकिन एक पेड़ के नीचे पत्तों के घर में बैठी थी टुनटुनी चिड़िया, उदास, थकी हुई और बहुत गरीब। माँ, सबके घरों में इतनी रोशनी है और हमारे घर में अंधेरा क्यों है? क्या हमारे पास भी कोई दिया नहीं? माँ, कालू कौवा और उसकी बीवी सुंदरी कौवी ने तो अपने घर को सोने की झालरों से सजा रखा है। उनके आंगन से तो मिठाई की खुशबू आ रही है। हाँ बच्चों, वो लोग अमीर हैं, उनके पास बहुत कुछ है। हमारे पास बस मेहनत है, प्यार है, वही हमारी रोशनी है। लेकिन माँ, क्या इस बार भी हम बिना दियों, बिना मिठाई की दिवाली मनाएंगे? नहीं बेटी, इस बार मैं कुछ करूंगी। मैं जंगल के किनारे जाकर सूखे फूल बेचूंगी। जो मिलेगा उससे एक दिया खरीद लाएंगे। वो उड़ पड़ी। आसमान में उसके छोटे पंख थकान से कांप रहे थे। रास्ते में उसने देखा कालू कौवा और सुंदरी कौवी अपने पेड़ पर बैठे हैं, चमकदार कपड़ों में, हाथ में मिठाई की थाली। अरे देखो तो कालू जी, ये वही टुनटुनी है ना जो हमेशा फटे पंखों में उड़ती रहती है। वही तो। लगता है आज फिर भीख मांगने निकली है। मैं भीख नहीं मांग रही, बस कुछ बेचने जा रही हूँ। मेरे बच्चों को भी दिवाली मनानी है। दिवाली? तेरे जैसे गरीबों की भी कोई दिवाली होती है क्या? दिवाली तो अमीरों की होती है, जिनके घर सोने के दिए जलते हैं। हाँ, आज तो हमारे घर में चांदी के दिए जलेंगे और मोती की झालर लगेगी। जा टुनटुनी, तेरे लिए अंधेरा ही अच्छा है। टुनटुनी के छोटे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ बोले बिना उड़ गई। रात होने लगी थी। जंगल में रोशनी थी, पर टुनटुनी के घर के चारों ओर सिर्फ अंधेरा। माँ, सब जगह दिए जल रहे हैं, हमारा घर इतना सूना क्यों है? मेरे लाल, काश मेरे पास एक दिया होता। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया रोशन कर देती। माँ, हम गरीब क्यों हैं? बेटी, गरीबी पाप नहीं होती। मेहनत और सच्चाई ही असली दौलत होती है। टुनटुनी अपने पंखों से आंसू पोंछ ही रही थी कि तभी आसमान से हल्की नीली रोशनी चमकी। एक जादुई परी आसमान से नीचे उतरी। उसके हाथ में चमकता हुआ दिया था। टुनटुनी, क्यों रो रही हो? दिवाली है, उदास क्यों? आप कौन हैं? मैं दिवाली की परी हूँ। मैं उन दिलों के पास आती हूँ जहाँ सच्चाई, प्यार और भोलापन बसता है। क्या आप हमारे घर में दिया जलाएंगी? सिर्फ दिया नहीं बच्ची, तुम्हारे घर में खुशियों की बारिश करूंगी। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और देखते ही देखते टुनटुनी का टूटा हुआ पत्तों का घर सोने की रोशनी से जगमगाने लगा। कमरे के कोनों में छोटे छोटे दिए अपने आप जल उठे। आंगन में फूलों की खुशबू फैल गई। वाह माँ, देखो हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। परी माँ, ये सब आपने किया? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। टुनटुनी, सच्चाई और बच्चों का प्यार ने मुझे बुलाया है। यही असली अमीरी है। दूसरी तरफ कालू कौवा और सुंदरी कौवी अपने सोने के घर में बैठे मिठाई खा रहे थे। लेकिन अचानक उनकी बिजली सी बुझ गई, दिए बुझ गए, झालरें टूट गई। अरे कालू जी, क्या हुआ हमारे दियों को? पता नहीं, सब रोशनी एकदम गायब कैसे हो गई। चलो देखो बाहर कौन इतना चमक रहा है। दोनों ने खिड़की से झांका। टुनटुनी का घर जगमगा रहा था, जैसे सोने से बना हो। अरे ये कैसे हो गया? गरीब टुनटुनी का घर तो हमसे ज्यादा रोशन है। नहीं नहीं, ये तो जरूर किसी जादू का मामला है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुँचे। परी अब भी मुस्कुरा रही थी। आप कौन है देवी माँ? मैं वही परी हूँ जो सच्चे दिल वालों की मदद करती है। लेकिन तुम दोनों ने गरीबों का मजाक उड़ाया, उनकी मेहनत की हंसी उड़ाई, इसलिए तुम्हारे घर की रोशनी छिन गई। हमसे गलती हो गई परी माँ, हमें माफ कर दो। माफी तभी मिलेगी जब तुम सच्चे दिल से टुनटुनी से माफी मांगो और उसकी मदद करो। टुनटुनी बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा दिल दुखाया। गलती सबसे होती है कालू, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आओ
हमारे साथ दिवाली मनाओ। हाँ आओ अंकल आंटी, हमारे पास थोड़ी सी मिठाई है लेकिन प्यार बहुत है। हमें शर्म आ रही है बच्ची, हमने तुम्हें रुलाया और तुम हमें बुला रही हो। दिवाली में तो सब एक साथ खुश होते हैं ना। परी मुस्कुराई और आसमान में चमकते हुए दिए टिमटिमाने लगे। पूरा जंगल अब सिर्फ रोशनी से नहीं, प्यार और अपनापन से जगमगा उठा। याद रखो, असली दिवाली वो नहीं जिसमें सोना चांदी चमके। असली दिवाली वो है जिसमें दिल रोशन हो। परी आसमान की ओर उड़ गई और टुनटुनी के घर से दियों की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। अब हर गरीब और अमीर पक्षी मिलकर गा रहे थे, दीप जलाओ, दिल सजाओ, प्यार की रोशनी फैलाओ, अमीरी गरीबी सब भुलाओ, खुशियों की दिवाली मनाओ। रात लंबी थी, लेकिन उस रात कोई अकेला नहीं था। टुनटुनी, सुनहरी और कुकू की मुस्कान सबसे ज्यादा चमक रही थी। और कालू कौवा, वो अब हर साल दिवाली पर गरीब पक्षियों को मिठाई बांटता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि रोशनी बांटने से कभी कम नहीं होती, बढ़ती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई, प्यार और अपनापन ही असली अमीरी है। जंगल के अमीर पक्षी दिवाली की तैयारियां कर रहे थे, पर गरीब पक्षी उदास अपने घोंसले में बैठे थे। वो सोच रहे थे कि उनके बच्चे जब उनसे मिठाइयों पटाखे मांगेंगे तो वो कहां से देंगे। ऐसे ही टूनी चिड़िया भी बहुत गरीब चिड़िया थी। उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया दिवाली वाले दिन अपनी माँ से कहती है, मम्मा, दिवाली आने वाली है। मेरे सहेलियों के मम्मी पापा उनके लिए पटाखे और मिठाइयाँ लाते हैं। क्या आप भी मेरे लिए मिठाइयों पटाखे लाओगी? तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। अगर वो होते तो हम भी तुम्हारे लिए पटाखे और मिठाइयाँ लाते। मुझे काम करके जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे मैं बहुत मुश्किल से भोजन जुटा पाती हूँ। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। मम्मा, आप हर बार मुझे यही कहती हो कि पैसे नहीं है। इसमें मेरा क्या दोष है? आप मुझे कोई भी खुशियाँ नहीं देती हो। मैं जा रही हूँ नदी पर अपने दोस्तों से मिलने। टुनटुनी चिड़िया नदी पर चली जाती है। वहाँ पर कालू कौवा भी उदास बैठा था। कालू, क्या हुआ? तू यहाँ उदास क्यों बैठा है? टुनटुनी, हमारे घर वाले कितने गरीब हैं। वो हमें कोई भी खुशियाँ नहीं देते। दिवाली पर पटाखे और मिठाइयाँ भी नहीं देते। दूसरे बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारे तो नसीब में कुछ है ही नहीं। हाँ कालू, तू सही कह रहा है। हमारा नसीब बहुत बुरा है। आज मैंने भी मम्मा से बोला तो उन्होंने मुझसे कहा उनके पास पैसे नहीं है। अगर हमारे पापा जिंदा होते तो हम भी दिवाली धूमधाम से मनाते और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते। पर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों नदी पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ बबली कबूतरी की बेटी लूसी कबूतरी आती है। लूसी बहुत अमीर पक्षी थी, इसलिए टुनटुनी चिड़िया और कालू उससे बात करने पर भी कतराते थे। क्या हुआ? तुम दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, क्या बात है? लूसी, क्या फायदा तुम्हें बताकर? तुम तो अमीर माँ बाप की बेटी हो। तुम्हें तो सब कुछ मिल जाता है जो तुम चाहती हो। हमारी मम्मी बहुत गरीब है। वो तो हमें दिवाली पर पटाखे भी खरीद कर नहीं दे सकती। तुम जाओ यहाँ से, हमसे बात मत करो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी को हमसे बात करना पसंद नहीं है। तुम दोनों मुझे अपना दोस्त भी कहते हो और मुझे यहाँ से जाने को भी कह रहे हो। तुम दोनों उदास मत हो। तुम दिवाली के दिन मेरे घर आना। हम सब एक साथ मिलकर इकट्ठे पटाखे जलाएंगे। लूसी कबूतरी की बातें सुनकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाते हैं। लेकिन टुनटुनी चिड़िया लूसी के घर जाने से डरती है और वो लूसी से कहती है, लूसी, एक बात बोलूं, तेरी मम्मी हमें भगा तो नहीं देंगी, क्योंकि तेरी मम्मी को हम पसंद नहीं है। तू ऐसी बातें मत कर। अगर मेरी मम्मी कुछ बोलेंगी तो मैं उन्हें समझा दूंगी। अब तुम दोनों चलो मेरे साथ, वरना मैं भी दिवाली नहीं मनाऊंगी। ठीक है चलते हैं।
अब दिवाली वाले दिन कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के घर पहुंचते हैं। ये देखो, मेरे पापा मेरे लिए कितने सारे पटाखे लाए हैं, चलो इन्हें छुटाते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ लूसी, तुम्हारे मम्मी पापा हमें देखकर गुस्सा करेंगे। चल कालू चलते हैं, इसकी मम्मी हमारी तरफ ही आ रही है। नहीं नहीं टुनटुनी, तू बेकार में डर रही है। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे गरीबों, तुम दोनों यहाँ मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? फिर से तुम मेरी बेटी को फंसा रही हो। और तू, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है इन गरीब पक्षियों से दूर रहा कर, तू मेरी बात सुनती ही नहीं। मम्मी, ये मेरे दोस्त हैं, मुझे इनके साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे इनके साथ दिवाली मनाने दो ना। कालू चलो यहाँ से, हमारी वजह से इनकी दिवाली भी खराब हो जाएगी। कालू और टुनटुनी चिड़िया लूसी के घर से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और लूसी को पटाखे जलाते हुए देखने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू वो देखो, लूसी के पास पटाखे का पूरा पैकेट रखा हुआ है और वो पटाखे जला रही है, इससे खतरा हो सकता है। तभी अचानक से एक चिंगारी पटाखों के पैकेट पर गिरती है और पटाखे धो धोकर जलने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है और लूसी को पटाखे से दूर ले जाती है। मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तो जी नहीं पाती। मम्मी, मैं ठीक हूँ, बल्कि आप टुनटुनी से पूछिए वो ठीक है या नहीं, उसने ही पटाखों से मेरी जान बचाई। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची बाल बाल बच गई। तुम दोनों मेरे साथ चलो और पटाखे जलाओ। अब तुम लोग हमारे साथ दिवाली मनाओगे और खूब मिठाई भी खाओगे। ये सुनकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं और सभी खुशी खुशी पटाखे जलाते हैं और दिवाली धूमधाम से मनाते हैं।